स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिक्स की आत्मा पर। आज हम बात करने वाले हैं 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपकी हर एग्जाम में मदद करने वाले हैं। ये हमारे जो चैप्टर है उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से लिए गए हैं और ये आपको जो भी अभी तक आपने पढ़ा उसको मेमोराइज, उसको याद रखने में आपकी बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले 10 क्वेश्चन देखेंगे, देन 40 क्वेश्चन जो ओवरऑल रिलेटेड रहेंगे आपके चैप्टर सेकंड से, जो कि आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे। तो ये रिप्रोडक्शन संबंधित है, जो किसमें होगा? फ्लावरिंग प्लांट में। फ्लावरिंग प्लांट मतलब हम बात करेंगे किसकी? सेक्सुअल की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्मड इन मेगास्पोर, मतलब बात की इसकी कि ये क्रियात्मक मेगास्पोर की, फंक्शनल की। जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, एक मेगास्पोर मदर सेल थी, इसमें क्या हुआ? मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है। चार सेल बनती है, 1 2 3 4, और चारों कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, मतलब इनमें क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाते हैं? आधे रह जाते हैं। जब ये आधे रह जाते हैं तो इसमें एक फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो कितने होते हैं ये बोला गया है। तो इसमें 3 फंक्शनल होते हैं और ये जो है, ये जो बाकी के 3 है ये डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट मतलब खत्म हो जाते हैं, और ये जो है फंक्शनल होता है। एक क्या होता है? फंक्शनल। तो बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा नंबर 1। तो मेगा स्पोर में कितने होते हैं? 1 होता है। लेकिन अगर हम बात करें माइक्रोस्पोर की, अगर पोलन ग्रेन की बात करें, तो इसी तरह से अगर एक सेल रहती है उसमें मियोसिस होता है तो उसमें 4 पोलन ग्रेन, तो चारों क्या रहते हैं? किसमें रहते हैं? वो माइक्रो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वाटर पोलिनेशन इज फाउंड इन प्लांट। वाटर पोलिनेशन किस में पाया जाता है? अब जनरली आपने देखा होगा प्लांट कई तरह के होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या रहे हो सकता है? आप देखिए, क्या हिबिस्कस होगा? नहीं। क्या फिग होगा? नहीं। रोज होगा? नहीं होगा। हमारा जो आंसर रहेगा वो वेलिस्नेरी रहेगा। वेलिस्नेरी जो कि वाटरिंग प्लांट है और डायोसिस प्लांट है। मेल और फीमेल प्लांट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, और इसमें एपी हाइड्रोफिली टाइप का, एपी मतलब सतह के ऊपर, एपी हाइड्रोफिली होते हैं ये। एपी हाइड्रोफिली मतलब इसमें जो सतह है, सतह पर इसके मेल और फीमेल गैमेट मूव करते हैं, और वहीं पर सरफेस पर क्या होता है? विजन होता है। एक और होता है हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो में क्या होता है? उसके अंदर देखने को मिलता है। तो हमारा वाटर पॉलिनेशन मतलब जल परागण जो होता है ना, जल परागण, वो किसमें पाया जाता है? वेलिस्नेरिया में पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स इनटू, मतलब हमारा निषेचन हो गया, निषेचन हुआ, निषेचन के बाद क्या हुआ? ओव्यूल से क्या डेवलप होता है? अब ओव्यूल से हो सकता है आपका सीड बने, फ्रूट बने, एम्ब्रियो बने और एंडोस्पर्म बने। एक बात और आप ध्यान रखें, अपने से वीडियो को पॉज करें और अपने से टिक करने की कोशिश करें और देखें कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल से क्या बनेगा? हमारा सीड बनेगा। क्या बनेगा? सही बताया आपने, जो भी है, तो वो सीड बनेगा। तो फ्रूट किससे बनता है फिर? ओवरी से हमारा क्या बनता है? फ्रूट बनता है। इसके पहले जो भी वीडियो बताए उसमें सब मिलेगा आपको। ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। और सीड किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है। ओव्यूल मतलब बीजांड, बीजांड से हमारा क्या बनेगा? बीज बनेगा। और ओवरी मतलब अंडाशय से हमारा क्या बनेगा? फल बनेगा। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब ट्रिपल फ्यूजन वाज डिस्कवर्ड इन एंजियोस्पर्म बाय। तो डबल फर्टिलाइजेशन की बात की गई, किसके द्वारा इसे डिस्कवर किया गया था? हम डबल फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें, क्या लीवेनहॉक थे, क्या नॉइस्चिन थे, निस्ट्रॉसबर्गर थे, या हॉफमिस्टर थे? तो अगर हम बात करें ल्यूवेनहॉक की, तो ल्यूवेनहॉक जो है वो किसकी बात करते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी की। पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में 1719 में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट है हमारा नेवेस्चिन। नेवेस्चिन जो है हमारा आंसर रहेगा। नेवेस्चिन जो है इन्होंने हमारा क्या दिया था? डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन को एक्सप्रेस किया। ट्रिपल फ्यूजन को किसने बताया था? नेवेस्चिन। नेक्स्ट है हमारा स्पोरोफाइटिक मेन फेज इज फाउंड इन। स्पोरोफाइटिक की जो मेन फेज है वो किस में पाई जाती है?
मतलब स्पोर किस में बनते हैं, मेल और फीमेल गेमिट किस में बनते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो ना तो आपको एल्गी में मिलेंगे, ना ही आपको ब्रायोफाइट्स में मिलेंगे, ना ही फंजी में मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे एंजियोस्पर्म मिलेंगे, एंजियोस्पर्म। तो हमारा आंसर रहेगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब आवृत्त बीजी, आवृत्त बीजी, जिसके अंदर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों तरह के क्या होते हैं, दोनों प्रकार के ही प्लांट आते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मतलब मोनोकोट और डाइकोट दोनों ही इसमें आते हैं। हमारा आंसर रहेगा एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट है हमारा द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट, मतलब अंदर ही अंदर की वॉल की बात की गई है, लेयर की, और बाहर अंदर की और बाहर की, किसमें की गई है, माइक्रोस्पोरेंजियम में, किसके अंदर, एंथर के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब लघु बीजाणु की बात की गई है परागकोश के अंदर। तो परागकोश के अंदर हमने 4 लेयर देखी थी। पहली देखी थी एपिडर्मिस, क्या देखी थी, एपिडर्मिस, जो कि आउटर मोस्ट की सबसे बाहरी थी। उसके अंदर हमने एंडोथीशियम देखी थी, एंडोथीशियम थी, और उसके अंदर हमने देखी थी मिडिल लेयर, मिडल लेयर, और उसके अंदर थी टेपेटम, टेपेटम, ये 4 लेयर थी। तो ये सब जो सबसे बाहरी होती है वो हमारी कौन सी है, सबसे बाहरी, सबसे बाहरी हमारी एपिडर्मिस, ये है आउटर। और अंदर ही अंदर कौन रहती है, जो भोजन प्रदान करती है किसको, एम्ब्रियो सेक को, जो सेक बनाती है आगे चलकर एम्ब्रियो सेक का वो फूड प्रदान करती है, कौन करती है, ये इनरमोस्ट। तो आप आंसर देख सकते हैं, आंसर में आउटर कौन सी है भैया, एपिडर्मिस, और अंदर वाली कौन सी, इनरमोस्ट, टेपेटम। ठीक है, आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट, एपिडर्मिस और टेपेटम। ये एपिडर्मिस की बात करते हैं, एपिडर्मिस सभी जगह मिलेगी, एपिडर्मिस आउटर है, ठीक है। एंडोथीशियम हमारी अंदर होती है, तो ये तो आपको देखने को मिलेगा। हमारा आंसर रहेगा एपिडर्मिस एंड टेपेटम। नेक्स्ट हमारा डूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मियोसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब लघु बीजाणु जनन की बात की गई है, लघु बीजाणु जनन की। लघु बीजाणु जनन में क्या होता है, मियोसिस होता है। तो मियोसिस होता है तो किस में होता है, बस में, तो पोलन ग्रेन बनेंगे तो मियोसिस, पोलन ग्रेन बाद में बनते हैं। तो टेट्राड जो है वो ये जरूर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर किसकी बात की गई, किस में होती है, तो इन टेट्रास में थोड़ी होती है। तो मियोसिस होने के बाद मान लो ये है कोई सी सेल थी, उनमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ, 4 सेल बनी, ये टेट्राड बने, क्या बने, टेट्राड। ये टेट्राड बने, चारों फंक्शनल होते हैं माइक्रोस्पोर में, ठीक। फिर एंडोथीशियम, एंडोथीशियम तो मिडिल लेयर, इसमें लेयर होती है। तो हमारा आंसर जो रहेगा माइक्रोस्पोर मदर से। तो जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसमें क्या होता है, मियोसिस देखने को मिलता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में काम आए, और इससे आपका जो डाउट्स रहता है ना बीच बीच में, जो क्वेश्चन के बीच में, वो भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, फीलिंग जो होती है ना उनका थोड़ा सा नर्वस रहते हैं और वो सवाल नहीं पूछ पाते। नेक्स्ट है हमारा द फिनोमिना वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ पर निषेचन नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, निषेचन नहीं हो रहा है। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मेल फीमेल गेमेट फ्यूज नहीं होंगे, जो युग्मक होते हैं वो आपस में मिलते नहीं है, पर उसमें क्या बन गया, ओवरी से डायरेक्ट क्या बन गया, फल बन गया। इसे क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। गेमेट तो मिल नहीं रहे, एसेक्सुअल बोल रहे हैं, नहीं बोलेंगे। एपोमिक्सिस बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर सीड बनता है, क्या बनता है, सीड बनता है, तो उसे एपोमिक्सिस, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बनता है तो एपोमिक्सिस कहते हैं। लेकिन पार्थिनोकार्पी में क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी डायरेक्ट क्या बना देती है, वो है फ्रूट बना देती है। इसके अंदर देखने को मिलता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी हमारा जो है आंसर है, पार्थिनोकार्पी हमारा मुख्य आंसर पार्थिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम्ब्रियोसेक, इसके अंदर एम्ब्रियोसेक के अंदर सेल दैट डिजेनरेट, एम्ब्रियोसेक के अंदर सेल डिजेनरेट हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आर कौन कौन सी सेल है जो डिजेनरेट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, कौन सी सेल क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। अब देखा है हमने कि ये हमारा एम्ब्रियोसेक है, में 3 एंटीपोडल सेल है, कौन सी सेल है, एंटीपोडल सेल होती है, ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं,
और ये हमारी 1 2 और एक और सेल, एक क्या बोलते हैं एग सेल जो एक होती है, और ये होती है सिनर्जिड सेल जो सहायक कोशिका। ये स्ट्रक्चर पहले भी हमने पढ़ रखा है। तो इसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक जो होता है वो इसके साथ फ्यूज हो जाता है, क्लियर, तो वो ट्रिपल फ्यूजन कर लेता है, और एक जो है वो अंड कोशिका के साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है। बचती कौन है, सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल, ये सेल बचती है। तो ये क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिनर्जिड प्राइमरी, ये तो है ही नहीं, एंटीपोडल और प्राइमरी, प्राइमरी तो है नहीं, एक सेल तो फ्यूज होती ही नहीं है, तो हमारे सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल हमारा क्या होगी, क्या होगी, सिनर्जिड और एंटीपोडल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाइल प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल मतलब जो मनुष्य का इंटरपेयर के द्वारा क्या करवाया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। तो उसमें क्या क्या जो प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डायोसिस प्लांट, इसमें क्या होते हैं, प्लांट कैसे होने चाहिए, डायोसियस होना चाहिए। अगर मोनोसियस होगा तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, उसमें सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड नॉट बी रिलेवेंट, तो इसमें कौन सी प्रोसेस है जो इस प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आती, मतलब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत ये नहीं आता। तो इनमें से कौन सा पार्ट है वो जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो हम देखेंगे कौन सा भाग है, आप समझने की कोशिश करें। तो बेगिंग, बेगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर। अब क्या होता है, सपोज कोई सा फ्लावर है, क्लियर, फ्लावर कैसा है, डायोसियस है, डायोसियस मतलब उसमें क्या है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, उसके अंदर ओव्यूल है। उसमें क्या कर देंगे हम, वो कली जब होता है ना, जब बड होता है, बड के टाइम में उसे क्या करते थे, कवर कर देते, क्या कर देते हैं, कवर कर देते, या तो पॉलीथीन लगा लो, टिश्यू पेपर लगा लो, जिससे क्या होगा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर नहीं जाएंगे। ठीक है, हमें मनुष्य का इंटरफेयर करना है और हमें जो जिस प्रकार का भी वेराइटी चाहिए उसके लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर पॉलीथीन या टिश्यू पेपर का वैसे कवर कर देंगे। जब उससे कवर करते हैं तो उसे बोलते हैं बेगिंग, क्या बोलते हैं, बेगिंग। दूसरा होता है डस्टिंग ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। अब क्या होता है, बहुत सारे पोलन ग्रेन लाए हम और अपने से क्या कर दिया उनपे, उन उस स्टिग्मा पर, ये जो वाला भाग होता है ना स्टिग्मा, ये स्टिग्मा होता है, यहाँ पर इस बहुत सारे पोलन ग्रेन को क्या कर देंगे, ला देंगे, जो हमें क्वालिटी चाहिए उसको, तो उसे बोलते हैं डस्टिंग, मतलब उसको फेंक देंगे। अगला होता है कलेक्शन ऑफ पोलन, ये भी क्या करेंगे, हम इन्हें कलेक्ट करेंगे तभी तो यहाँ पर इसको फेंकेंगे। और फोर्थ पॉइंट है हमारा इमेस्कुलेशन, जो कि हमारा आंसर है। अब इमेस्कुलेशन क्या होता है, इमेस्कुलेशन वो होता है जिसमें एंथर को रिमूव कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, जो हमारा एंथर होता है ना, परागकोश, उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, आर्टिफिशियली रिमूव कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है, तो ये इमेस्कुलेशन इसका पार्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई सा प्लांट है जो मोनोसियस है और हम चाहते हैं कि उसमें कोई अच्छी क्वालिटी आए, तो हम इसको क्या करेंगे, मोनोसियस में मतलब मेल और फीमेल, इसके अंदर एंथर भी है और आपका फीमेल पार्ट भी है, ये सभी पार्ट है स्टिग्मा, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको तो बेगिंग कर देंगे, बेगिंग मतलब इसको पॉलीथीन से कवर कर देंगे, तो पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ नहीं आएंगे, और इस एंथर वाले भाग को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो वो प्लांट को डायोसिस बना देंगे हम फ्लावर को। तो उससे क्या होगा, जो भी हमें वापस से जो भी पोलन ग्रेन यहाँ पर पुट करना है, डालना है, वो डाल देंगे और वापस से बेगिंग कर देंगे, ताकि दूसरा कोई सा भी पोलन ग्रेन उस पर ना आए। When pollen tube enters through integument, this process is called, अब क्या होता है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल में ये आपने देखा है कि यहाँ से ये हमारा स्टिग्मा वाला भाग है। अब यहाँ पर जो है पोलन ट्यूब इंटर कर रही है, पोलन ट्यूब जब यहाँ से इंटर करती है, यहाँ आती है, तो उसे एम्ब्रियो सेक के अंतर्गत यहाँ आना है, के अंदर आना है। तो जब यहाँ से एंटर करती है तो वो तो एक तो ये छेलेजा एंड होता है, कौन सा होता है, छेलेजा, ये इंटेग्यूमेंट होता है, यहाँ से भी एंटर कर सकती है, और एक होता है यहाँ पर माइक्रोपाइल, क्या होता है, माइक्रोपाइल, 3 जगह से ही ये एंटर कर सकती है। तो अगर वो छेलेजा वाले भाग से एंटर करती है, छेलेजा वाले भाग से अगर ये एंटर कर रही है यहाँ से डायरेक्ट यूं,
अगर यहाँ से इंटर कर रही है तो इसे चेलेजोगेमी क्या कहते हैं। दूसरा, अगर वो इंटेगुमेंट से इंटर कर, त्वचा से, तब हम त्वचा की बात करें, त्वचा से इंटर कर रही है तो उसे बोलते हैं मीजोगेमी। क्या बोलते हैं? मीजोगेमी। हमारा आंसर क्या बनेगा? मीजोगेमी बनेगा। हमारा आंसर क्या है? मीजो। क्लियर। और एक और होता है जिसमें अगर वो यहाँ से घूमते हुए यहाँ से और माइक्रोपाइल से इंटर करती है तो उसे बोलते हैं पोरोगेमी। पोरोगेमी। लेकिन हमारा आंसर क्या बनेगा? मीजोगेमी, क्योंकि इंटेगुमेंट मतलब अध्यावरण की बात की गई। ये जो अध्यावरण होता है उनसे गई है, वो निभाग से नहीं गई है, वो निभागीय छेलेजोगेमी बोलते हैं उसे। पोरोगेमी मतलब माइक्रोपाइलर एंड से अगर जाती है तो, बीजांड द्वार से अगर जाती है तो। ओव्यूल इन विच न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो सैक लाई एट राइट एंगल टू फ्यूनिकल ड्यू टू कर्वेचर इज कॉल्ड। अब क्या होता है कि जो न्यूसेलस होती है ना, एम्ब्रियो सैक लाई एट द राइट एंगल, एम्ब्रियो सैक कैसे घूम जाता है? राइट एंगल पर घूम जाता है। टू फ्यूनिकल ड्यू टू कर्वेचर, कर्वेचर के कारण। तो ये किस प्रकार के एम्ब्रियो में देखने को मिलता है? अब क्या होता है उसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करना पड़ेगा। इसमें आपको देखने को मिलेंगे क्या, जो आपके ओव्यूल्स होते हैं उनके टाइप्स समझेंगे हम। ये टॉपिक रह भी गया था पहले, ये वाला। अब पहला वाला है, पहला है ऑर्थोट्रोपस। पहला है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस है मतलब जैसे समझेंगे आप, ये माइक्रोपाइल है, पहले वाले को समझना। पहला जो है ऑर्थोट्रोपस। दूसरा हमारा ये इंटेगुमेंट एंड है, ये न्यूसेलस है, ये एम्ब्रियोसेक है, ये छेलेजा है, ये फ्यूनिकल है, और ये माइक्रोपाइल ये ऊपर है। ये सभी क्या है? एक सीध पर है। सभी क्या है? फ्यूनिकल से लेकर माइक्रोपाइल तक सभी क्या है? सीध पर। इसे बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। क्या बोला जाता है? ऑर्थोट्रोपस। जो ऑर्थोट्रोपस पॉलीगोनेसी प्रकार की जो फैमिली होती है उनमें देखने को मिलता है ऑर्थोट्रोपस। दूसरा होता है एनाट्रोपस। दूसरा हमारा है एनाट्रोपस। अब एनाट्रोपस में क्या होता है? अब ये ऐसा था, तो सपोज ये ऐसा था तो ये इधर लेफ्ट में घूम गया है, ये इधर यहाँ से, ये सीधा था फ्यूनिकल, यहाँ भी फ्यूनिकल था, लेकिन ये यहाँ से यूं घूम गया। क्या हो गया? इधर ये घूम गया है, ये इधर घूम गया है। अब ये इधर घूम गया है तो क्या होगा? ये इस तरह से घूम गया है कंप्लीटली, ये इधर से। तो माइक्रोपाइल जो है वो फ्यूनिकल के साइड में बराबर में आ गया, हेलिजा ऊपर रह गया, न्यूक्लियस और माइक्रोपाइल सेम स्टेज में, लेकिन ये फ्यूनिकल वगैरह सेम प्रोग्रेस में आ गए। तो माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल कम्स क्लोज टू ईच अदर। तो माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल दोनों क्या हो गए? पास पास आ गए, तो इसे बोला जाता है एनाट्रोपस। एंड माइक्रोपाइल एंड छेलेजा लाई इन द स्ट्रेट लाइन। तो छेलेजा है, न्यूसेलस है, माइक्रोपाइल सभी एक लाइन में आ गए, लेकिन ये जो दोनों है ये पास पास, इसे बोला जाता है एनाट्रोपस। जो हमने पढ़ा वो यही पढ़ा था, लगभग 80%, 80% जो एंजियोस्पर्म होते हैं, आवृत्त बीज होते हैं, उनमें इसी प्रकार का। अगला होता है हेमी आट्रो एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस मतलब ये इधर तो 90 डिग्री पर मतलब पूरा घूम गया हो, ठीक है, 90 डिग्री पर, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? वो लगभग 45 डिग्री पर। तो ये 180 पर घुमा था और ये 90 पर घूम गया। ये सीधा था तो सीधा से यहाँ से इधर घूम गया। इनके बीच में, फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल के बीच में क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। और जो छेलेजा है, माइक्रोपाइल है, ये स्ट्रेट लाइन में भी नहीं बचे। अब स्ट्रेट लाइन में कौन कौन बचा? छेलेजा बचा, फ्यूनिकल बचा और न्यूसेलस और इंटेगुमेंट बचे। ये देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप के जो है माइक्रोपाइल एंड छेलेजा आर सिचुएटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। कहाँ आ जाते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन पर। एंड फ्यूनिकल लाइज एट द राइट एंगल। फ्यूनिकल कहाँ आ जाती है? राइट एंगल। तो ये हो गया हमारा हेमी एनाट्रोपस। अगला है हमारा कैम्फिलोट्रोपस। कैम्फिलोट्रोपस मतलब डी वाला कैम्फिलोट्रोपस, ये वाला। इसमें क्या होता है? आगे वाला भाग, आगे तो ये मुड़ता तो है लेकिन ये पीछे से भी मूव कर जाता है, जिसका पिछला वाला भाग होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो न्यूसेलस होता है, एम्ब्रियोसेक होता है, न्यूसेलस और एम्ब्रियो ये क्या हो जाते हैं? कर्व बना लेते हैं। तो इसे बोला जाता है कैम्फिलोट्रोपस। अगला होता है एम्फीट्रोपस या ट्रांसवर्स प्रकार। इसमें क्या होता है? ये पास पास तो होते हैं लेकिन ये इसमें भी क्या हो जाती है? छेलेजा इधर आ जाता है, रेफी इधर आ जाती है, रेफी तो पहले से होती है, तो ये सभी दूर हो जाते हैं, न्यूसेलस इससे दूर हो जाता है। तो इसमें कह सकते हैं हम ओविल हैज प्रोनाउंस्ड कर्व्ड बॉडी एंड एम्ब्रियोसेक विद इन द ओविल साइड बेंड्स एंड बिकम्स हॉर्स सॉ सेट। जो हॉर्स के जूते होते हैं ना, हॉर्स के जो पैर होते हैं
उनकी तरह, पंजे की तरह इनका क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है, इसलिए इसे एम्फीट्रोपस बोला। एक और होता है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस में पूरा फिनिकल घूम जाता है, ये अंदर धंस जाता है पूरा, ये अंदर आ गया माइक्रोपाइल, और ये इस तरह से ये पूरा घूम गया, तो इसे सर्सिनोट्रोपस बोलते हैं। सर्सिनोट्रोपस बोलते हैं, मतलब बोल सकते हैं फ्यूनिकलिस क्या होता है, लॉन्ग होता है एंड फॉर्म है कंप्लीट सर्कल, क्या बना लेता है, कंप्लीट सर्कल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो इसमें हमने देखा, जो हमारा जो क्वेश्चन था उसको समझेंगे पहले। अब द ओवल इन विच न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियो सेक लाई एट द राइट एंगल। अब राइट एंगल किसमें देखने को मिलता है वो हमने देखा, तो हमारा आंसर आप बताएं। क्लियर, आंसर क्या बनेगा, एनाट्रोपस पकड़, क्या बनेगा, एनाट्रोपस पकड़। क्लियर, एनाट्रोपस पकड़। एनाट्रोपस कहाँ है। तीसरा है द पोलिनेशन ऑफ वन फ्लावर टू अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट, एक ही फ्लावर है, सॉरी वन फ्लावर टू अदर फ्लावर, मतलब फूल क्या है, अलग अलग है। जो प्लांट है हमारा, प्लांट तो सेम ही है, लेकिन एक ये मेल फूल है और ये फीमेल फूल है, ये मेल है ये फीमेल है, यहाँ से पोलिन ग्रेन यहाँ आ रहा है, इस पोलिनेशन की बात की गई, तो इसे बोलते हैं जिटेनो। क्या बोलते हैं, जिटेनो। मैंने आपको बोला था कि ये बोल सकते हैं कि ये एक टर्म बोला था मैंने कि जो फिजिकली अगर बोलेंगे तो ये क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली क्या है, ये सेल्फ पोलिनेशन। ऑटोगेमी में फ्लावर और मेल और फीमेल गेमिट एक ही फ्लावर प्रेजेंट, ये तो क्लियर टर्म है। क्रॉस पोलिनेशन मेल फीमेल, प्लांट अलग अलग होते हैं। क्लियर, तो इसका आंसर हमारा बनेगा जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर प्रेजेंट। अगले वाले को देख, sometimes pollen grains affects the endosperm in angiosperm, this phenomena is called। अब क्या होता है, एक टर्म है जिसे बोलते हैं जीनिया। क्या होता है जीनिया में, जो एंडोस्पर्म होता है ना, एंडोस्पर्म में कभी कभी क्या हो जाता है, पोलन नजर आने लगता है। क्या नजर आने लग जाता है, पोलन दिखने लग जाता है, पोलन ग्रेन का इफेक्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं जीनिया। जीनिया हमें देखने को मिलता है मेज में, किसमें मिलता है, मेज में मिलता है, मेज में। फिर एक और होता है, एक टर्म होता और होता है एंडोस्पर्म मोज़ेक। तो एंडोस्पर्म मोज़ेक भी इसी प्रकार का होता है, जिसमें क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है ना वो कई कलर का बन जाता है, कई कलर का। जैसे आपने मेज देखिए, मक्का देखिए, मक्का में क्या होता है, कई कई कलर की होती है, कभी येलो भी देखते हैं आप, एक ही जो भुट्टा होता है ना उसमें, तो उसमें येलो भी होती है, व्हाइट भी होती है, ब्राउन भी होती है, ब्लैक भी होती है और रेड भी होती है, तो उसे बोलते हैं मेटाजीनिया। क्या बोलते हैं, तो एंडोस्पर्मिक मोज़ेक। फिर एक और होता है टर्म जिसे बोलते हैं मेटाजीनिया। मेटाजीनिया जो है उसमें हम कह सकते हैं कि पोलन का जो इफेक्ट होता है, बाहर स्थित जो होती है ना, बाहर स्थित आउटर जो सेल होती है एंडोस्पर्म की, उन पर देखने को मिलता है, तो उसे बोलते हैं मेटाजीनिया। ये आपको डेट पाम में मिलेगा, किसमें मिलेगा आपको देखने को, डेट पाम, डेट पाम, डेट पाम में देखने को। अगला है हमारा इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर्किस्पोरियम फॉर्म्स वॉल एंड टेपेनम। आर्किस्पोरियम में जो है क्या बनाता है, तो आर्किस्पोरियम क्या टेपेटम बनाता है, नहीं ना। आर्किस्पोरियम हमारा तो आगे चलकर क्या बनाएगा, मेल गेमिट बनाएगा। टेपेटम एंड स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस तो बनाएगा पर ये टेपेटम नहीं बनाएगा। ओनली स्पोरोजियम वॉल, वॉल नहीं बनाएगा भाई, स्पोरोजिनस सेल भी बनाएगा, ये वॉल है, तो यहाँ पर वॉल भी बनाएगा और ये स्पोरोजिनस सेल भी बनाएगा। तो हमारा जो आर्किस्पोरियम सेल होती है वो क्या करती है, वॉल भी बनाती है और स्पोरोजिनस सेल बनाती है, मतलब हमारे जो गेमिट है उसका फॉर्मेशन करती है। अगला है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है भैया, तो पेरिस्पर्म मैंने कल ही आपको कल वाले वीडियो में बताया है कि जो न्यूसेलस बच जाता है ना, इसमें बच जाता है, ब्लैक पेपर देखी आपने, काली मिर्च, काली मिर्च में जो है न्यूसेलस बच जाता है, न्यूसेलस लेफ्ट रह जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। देखिए इसमें ब्लैक मिर्च में देखने को मिलता है। ये आउटर पार्ट ऑफ एमब्रियो से गलत है, डीजेनरेट सिनर्जिट ये भी गलत है, डीजेनरेटेड सेकेंडरी ये भी गलत है, लेकिन हमारा आंसर क्या बनेगा, रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस जिसमें बच जाता है उसे पेरिस्पर्म, इसमें देखने को मिलता है, काली मिर्च देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फाउंड इन ए नॉर्मल एम्ब्रियो सेक। अब जो हमारा एम्ब्रियो सेक होता है ना, एम्ब्रियो सेक में कितने न्यूक्लियाई मिलते हैं आपको, एम्ब्रियो सेक में कितने न्यूक्लियाई मिलते हैं आपको,
एक एम्ब्रियो सेक होता है, एम्ब्रियो सेक है कि पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, दो सिनर्जिड होते हैं और एक सेल होती है और दो न्यूक्लियस यहाँ। तो तीन तो ये, तीन ये, 6 और 2 ये, कितने न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस होते हैं 8 न्यूक्लियस होते हैं। और सेल कितनी होती है? तो ये एक बात ध्यान रखना, ये जो सेल है पोलर सेल, ये पोलर सेल में पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई, सेल तो एक होती है, 3 सेल ये, 3 ये और एक ये, सेल कितनी होती है? 7 सेल। याद रखना, एक नॉर्मल एम्ब्रियो सेक में कितनी सेल होती है? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, ये हमने एक्सप्लेन किया है, देखते रहे। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम वेजिटेटिव सेल डिराइव्ड फ्रॉम जाइगोट कॉल्ड। क्या होता है कि क्या बना रहे हैं? एम्ब्रियो बना रहे हैं, किससे बन रहा है? वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव मतलब कायिक। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण बना रहा है कायिक कोशिका से, और वो क्या बना रहा है? जाइगोट बना, डिराइव्ड फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से क्या बनती है? 2 सेल बनती है। ये हमारा जाइगोट था, जाइगोट क्या करेगा? 2 सेल बनाएगा, ये सेल 2 सेल, क्लियर। जब 2 सेल बनी तो ये हमारी वेजिटेटिव सेल होती है, ये जनरेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है और क्या बना लेती है? एम्ब्रियो बना लेती है, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियो नहीं कहते। तो इसमें एक एम्ब्रियो ये बनाएगी और एक ये बनाएगी, तो एक सेल ये बन जाएगी, ये दोनों ही क्या करती है? अलग अलग डेवलप होने लग जाती है। पहले वीडियो में पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में प्रॉपर बताया हुआ है आपको। एपोमिक्सिस सीट बनाता है, ठीक है, डिप्लॉइड पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब डिप्लॉइड रहेगा उसमें जो एम्ब्रियो रहेगा वो। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। तो हमारा आंसर रहेगा पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी किस प्रकार की? एडवेंटिव टाइप, एडवेंटिव टाइप, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। नेक्स्ट है मल्टीन्यूक्लिएट स्टेज इज फाउंड इन, मल्टीन्यूक्लिएट, मल्टीन्यूक्लिएट स्टेज इज फाउंड इन। अब मल्टीन्यूक्लिएट मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसमें क्या होगा? बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट, सब प्लांट होगा, ऐसा कोई का प्रोडक्ट होगा जिसमें क्या होगा? बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। तो बहुत सारे न्यूक्लियस आपको मिलते हैं। मैंने एक एंडोस्पर्म के बारे में बताया था, वो जो हमारा कोकोनट होता है ना, कोकोनट, कोकोनट का जो लिक्विड भाग होता है ना, जो पानी होता है, उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो वो जो भाग होता है ना कोकोनट का न्यूक्लियस, तो लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, वो जो लिक्विड भाग है वो क्या है? एंडोस्पर्म है। किस प्रकार का है? केंद्रीय प्रकार का है। और एक और होता है जो चटक खाते हैं, जो सॉलिड पार्ट होता है, वो किस प्रकार का होता है? सेल्यूलर प्रकार का एंडोस्पर्म, ठीक है। तो हमारा आंसर रहेगा लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, मतलब जो तरल भ्रूणपोष होता है ना नारियल का, उसकी बात की। यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है ना, वो पूरा जो तरल होता है, जो पानी पीते हैं, वो पानी पूरा जो न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर नॉन ग्रीन ड्यू टू, पोलन ग्रेन क्या होते हैं? नॉन ग्रीन होते हैं। मतलब पोलन ग्रेन आप क्या देखेंगे? ग्रीन नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते? ग्रीन नहीं होते, ग्रीन नहीं होते। कौन नहीं होता है? पोलन ग्रेन। मतलब पराग कण की बात की, तो पराग कण जो होते हैं वो ग्रीन नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? एब्सेंस ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड मात्र, डिजनरेशन ऑफ प्लास्टिड, ये भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन एब्सेंस नहीं होती है, डिजनरेट भी नहीं होता है, लेकिन अट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये भी नहीं होता है। लेकिन जो होता है कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब प्लास्टिड का इसमें बदल जाता है क्रोमोप्लास्ट। तो प्लास्टिड जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट, जो हरित लवक होता है ना, वो क्रोमोप्लास्ट। ये क्या होता है? पोलन ग्रेन का कलर नॉन ग्रीन होता है, कई दूसरे कलर के होते हैं, हरे कलर के नहीं। अगला है टेपेटम इज फाउंड इन, टेपेटम कहाँ मिलती है भैया? एंथर वॉल में, देखते हैं। ओवरी वॉल में, ओवरी में कहाँ मिलेगी? है तो मेल पार्ट है ना, मेल गेमेटोफाइट में, ठीक है, मिल सकती है। फीमेल गेमेटोफाइट में यहाँ भी नहीं मिलेगी। एंथर की वॉल में, एंथर की जो वॉल होती है उसमें मिलेगी, यहाँ पर भी नहीं। हमारा आंसर रहेगा एंथर की वॉल, परागकोश। द पार्ट ऑफ गाइनोशियम, गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट की बात की, फीमेल की, फीमेल मतलब मेगास्पोर की बात की। विच रिसीव्स पोलन ग्रेन, जो क्या करता है? परागकण ग्रहण करता है। परागकण कौन ग्रहण करता है? परागकण कौन एक्सेप्ट करता है? ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, ये ओवरी होता है। स्टिग्मा वाला भाग क्या करता है? एक्सेप्ट करता है पोलन। स्टाइल क्या करता है? ले जाता है। ओवरी क्या करता है? उसके अंदर जाता है। ओवरी जो उसको कवर करता है। हमारा आंसर रहेगा स्टिग्मा मतलब वर्तिका। तो गाइनोशियम जो कि रिसीव करता है पोलन ग्रेन, कौन सा भाग करता है? स्टिग्मा वाला। नेक्स्ट देखते हैं,
द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रिप्रेजेंट विच नेवर ओपन, ऐसा फ्लावर जो बाइसेक्सुअल और उसमें क्या होता है पक्का वाला क्या होता है ऑटोगेमी होता है। ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण होता है, स्वपरागण देखने को मिलता है के अंदर देखने को मिलता है, क्लिस्टोगेमी के अंदर, ऑटोगेमी के अंदर, एलोगेमी के अंदर, नन ऑफ दिस। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्लिस्टोगेमी वो होता है जिसमें फ्लावर जो होते हैं ना कभी ओपन नहीं करते, डजंट ओपन, डजंट कभी ओपन नहीं होते हैं। फ्लावर ओपन ही नहीं होंगे तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। तो हमारा आंसर होगा क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्या रिप्रेजेंट करेगी, जिसमें फ्लावर कभी ओपन नहीं रहता है, बट के फॉर्म में बना रहता है और उसी में क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। इसे सेल्फ क्लिस्टोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट कर, सेल्फ मतलब स्वपरागण को बताती है। द एंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इज, एंडोस्पर्म कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है, पॉलीप्लॉइड होता है। अब देखो जाइगोट जो होता है ना वो डिप्लॉइड होता है, जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड। हैप्लॉइड कौन होता है, जो मेल गेमिट होता है, फीमेल गेमिट होता है, वो क्या होता है हैप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड तो और दूसरी सेल होती है। लेकिन जो हमारा एंडोस्पर्म होता है ना वो दो पोलर न्यूक्लियाई से क्या होता है, फ्यूज होता है। ये मान लो मेल गेमिट था और ये पोलर न्यूक्लियाई थे। पोलर न्यूक्लियाई में कितने न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस यहाँ पर थे, एक ये था, ये तो हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ट्रिप्लॉइड बनाएंगे, ट्रिप्लॉइड बनाएंगे। ट्रिप्लॉइड जब बनाएंगे ये तो हमारा जो एंडोस्पर्म होता है कैसा होता है, और जाइगोट कैसे होता है, डिप्लॉइड। और मेल गेमिट और फीमेल गेमिट कैसे होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक आपके हैप्लॉइड। इसे अगुणित बोलते हैं, इसे त्रिगुणित बोलते हैं, इसे द्विगुणित बोलते हैं। ये द्विगुणित, त्रिगुणित, अगुणित, ये ध्यान रखना। द एग्जान एट द प्लेस ऑफ जर्म पोर, एंजियोस्पर्म में हमने कितने, 3 जर्म पोर देखे थे। ये हमारा जर्म पोर था, जर्म पोर था। ये हमारी एक्साइन थी, ठीक है, ये इंटाइन थी। ये यहाँ पर जर्म पोर है, 1 2 3 जर्म पोर। यहाँ पर क्या होती है, एक्साइन एब्सेंट होती है, ठीक है। तो एक्साइन एट द प्लेस ऑफ जर्म पोर, जर्म पोर में अगर एक्साइन एट द प्लेस ऑफ, हाँ क्या होती है, एब्सेंट होती है। हमारा क्या ठीक होती है, नहीं ना, वहाँ तो होती ही नहीं, यूनिफॉर्म होती है, नहीं होती, ठीक नहीं होती, एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है। ये जो जर्म पोर है ना यहाँ पर एक्साइन नहीं होती, ठीक है। तो यहीं से अब ये जो इंटाइन होती है पराग नलिका बनाती है, अंदर वाली जो है ये पराग नलिका के फॉर्म में इस तरह से बाहर निकल जाती है इन पोर से। तो जर्म पोर में क्या होता है, जर्म पोर के यहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं। When pollen tube enters through micropyle, then this process called micropyle से, ये पहले ही बता दिया गया आपको। पहले क्या बताया था मैंने कि अगर माइक्रोपाइल से इंटर करती है तो उसे बोलते हैं पोर, क्या बोलते हैं, पोर। बीजांड द्वार से अगर इंटर कर, एलोजीगेमी छेलेजा से इंटर करेगी, एपोगेमी तो दूसरा भाग होता है, ठीक है। एंड अगला होता है मीजोगेमी, मीजोगेमी मतलब इंटेग्यूमेंट, त्वचा अध्यावरण के द्वारा, छेलेजा के द्वारा, और ये हमारा आंसर। द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड ऑफ, एक्साइन जो होती है ना, अभी बनाया था स्ट्रक्चर इसके, एक्साइन जो है ना ये किसकी बनी होती है, एकदम कठोर होती है ये वाला भाग, जिग जिग प्रकार का होता है। तो ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, क्या बना होता है, स्पोरोपोलेनिन। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, बी वाला, स्पोरोपोलेनिन। ध्यान रखें स्पोरोपोलेनिन हमारा। नेक्स्ट है पेरिकार्प फॉर्म, तो पेरिकार्प किससे बनती है। अब पेरिकार्प क्या होती है पहले तो ये बताओ। पेरिकार्प जो होती है ना, जो फल होते हैं ना हमारा, ये मैंने मैंगो बनाया, मैंगो की जो आउटर भाग है ना ये इसकी बात, इसे बोलते हैं पेरिकार्प। तो पेरिकार्प जो होती है ना वो किससे बनती है, एक बात ध्यान रखना, फल किससे बनता है, फ्रूट्स जो होते हैं ना उसका फॉर्मेशन किससे होता है। अभी पहले पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में शायद बताया था मैंने, फ्रूट जो बनते हैं ना वो ओवेरी से बनते हैं, किससे बनते हैं, ओवरी से बनते हैं। और सीड बनते हैं वो किससे बनते हैं, ओव्यूल से बनते हैं, किससे बनते हैं, ओव्यूल से बनते हैं। ये बीजांड है, ये अंडा से, अंडा से फल बनते हैं और बीजांड से क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। आप यहाँ पर ध्यान रखें कि जो पेरिकार्प है आउटर लेयर होती है, तो ये किससे बनती है, ओवरी की बनती है, क्योंकि ओवरी से क्या बनेगा, हमारा फल बनेगा। तो ओवरी की जो बाहरी परत होती है वो क्या बनाएगी, आउटर पेरिकार्प। पेरिकार्प 3 प्रकार की होती है, बाहरी को एपिकार्प बोलते हैं, मेसोकार्प और एंडोकार्प। क्लियर।
द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, मतलब एम्ब्रियो बनना किसके बिना, फर्टिलाइजेशन के बिना। अब देखो एपिमेक्सिस में क्या होता है, सीड बनता है फर्टिलाइजेशन के बिना। पार्थिनोकार्प में क्या होता है, फल बनता है, फ्रूट बनता है। इधर फ्रूट बनेगा इधर सीड बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बिना, है ना। और एक और होता है पार्थिनोजेनेसिस, हमारा आंसर रहेगा पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, जिससे अनिषेक जनन होते हैं, कहते हैं अनिषेक बीज जनन, ठीक है, जिसमें क्या होता है जो एम्ब्रियो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के, पार्थिनोजेनेसिस। और पॉली एम्ब्रियो नहीं तो पता ही है आपको, पॉली एम्ब्रियो में बहुभ्रूणता, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा आपको। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो साइट, हमारा आंसर पार्थिनोजेनेसिस रहेगा, जिसमें क्या बनता है, एम्ब्रियो बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, ठीक। और पॉली एम्ब्रियो नहीं पता दिया, ये सीड बनाएगा ये फल बनाएगा। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइट, एम्ब्रियोसाइट फ्रॉम द न्यूसेलस। अब न्यूसेलस से क्या बन रहा है, न्यूसेलस से हमारा क्या बन रहा है, एम्ब्रियोसाइट बन रहा है। तो भ्रूण कोष न्यूसेलस से बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, भ्रूण कोष अगर न्यूसेलस से बनता है तो क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एपोस्पोरी। क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी। एम्ब्रियोसेक अगर न्यूसेलस से बनता है, भ्रूण भ्रूण कोष अगर न्यूसेलस वाले भाग से बनता है तो उसे एपोस्पोरी कहते हैं। एडवेंटिव बता दिया है। सीड डेवलप्स फ्रॉम, सीड किससे बनता है, ये अभी बताया था आपको मैंने। एम्ब्रियो से बनता है नहीं, एम्ब्रियोसेक से बनता है नहीं, ओवरी से तो फल बनता है, ओव्यूल से बनता है, बीजांड से। सीड किससे बनता है, बीजांड। द एसोसिएशन ऑफ आंट्स एंड द मेंबर्स ऑफ द फैमिली रूबिएसी इज नॉन। अब क्या होता है, बात हो रही परागण की, परागण कई प्रकार के फैक्टर्स यूज होते हैं इसमें। ऑर्निथोफिली में क्या होता है, बर्ड्स जो होती है ना, बर्ड्स पक्षियों के द्वारा पराग बन जाते हैं। क्लियर। एंटोमोफिली में क्या होता है, इंसेक्ट जो कीट होते हैं ना उनके द्वारा होता है। अगला होता है एनेमोफिली, एनेमोफिली मतलब वाइंड के द्वारा, हवा के द्वारा पोलिंग। एक और होता है जिसे बोलते हैं मायरमेकोफिली, मायरमेकोफिली मतलब आंट के द्वारा। और जो रूबिएसी फैमिली होती है उसके द्वारा होता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, याद करने की बात है। माइमेकोफिली मतलब क्या होता है, इनसे जो आंट होती है, चींटियां होती है, उनमें देख, चींटियां जो पॉलिनेशन करती है उसे क्या बोलते हैं, मायरमेकोफिली। ठीक है, रूबिएसी फैमिली में देख। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। अब हमने जो स्टडी किया था ना एंजियोस्पर्म में, अभी हमने जो पढ़ा था पूरा डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह पूरा प्रोसेस देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, आवृत बीजों में लैंगिक जनन देखा, तो वो जो देखा हमने देखा था पॉलीगोनम टाइप। अब पॉलीगोनम टाइप मतलब होता है इसमें मोनोस्पोरिक होता है, और जो न्यूक्लियस होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। एम्ब्रियोसेक बनाया था मैंने अभी, उसमें 8 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो मोनोस्पोरिक ओक्टा टाइप का हमने एम्ब्रियोसेक देखा। की बात की थी ब्रोंकोस, 3 तो हमारी पोलर न्यूक्लियाई थी, यहाँ पर 3 1 2 3 तो पोलर न्यूक्लियाई थी, 2 सिनर्जी, और ये एक सेल, तो ये पोलर न्यूक्लियाई। फिर ये एंटीकोडल 3 सेल थी, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, और 3 ये 2 सिनर्जिट और एक सेल। ये आपको पहले ही बता दिए गए हैं, ठीक है। 8 न्यूक्लियोटाइड कौन था, एम्ब्रियोसेक था, किस प्रकार का, मोनोस्पोरिक होता है पॉलीगोनम टाइप। क्लियर, समझना चाहिए। अगला न्यूसेलर एम्ब्रियो इज, न्यूसेलर एम्ब्रियो जो होता है ना वो होता है एपोमिक्टिक डिप्लॉइड। कैसा होता है, एपोमिक्टिक डिप्लॉइड। जो न्यूसेलर एम्ब्रियो होता है, न्यूसेलस से जो एम्ब्रियो बनता है वो कैसा होता है, एपोमिक्टिक डिप्लॉइड प्रकार, एपोमिक्टिक डिप्लॉइड प्रकार का होता है। जिससे जो एम्ब्रियोसेक बनता है वो कैसा होता है, एपोस्पोरी, जिसे एपोस्पोरी बोलते हैं। तो उसका जो एम्ब्रियो बनेगा, जो एम्ब्रियो बनेगा वो कैसा बनेगा, एपोमिक्टिक डिप्लॉइड बनेगा, एपोमिक्टिक डिप्लॉइड, क्योंकि ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एपोस्पोरी में क्या बनता है, एपोस्पोरी में डायरेक्ट न्यूसेलस से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, न्यूसेलस से बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 25, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस का क्या वर्क होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस का वर्क होता है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये फिलीफॉर्म अपरेटस ये सिनर्जिट के पास मिलेंगे आपको, और ये क्या करते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर मतलब जो मकरंद होते हैं जिसे बोला जाता है, वो फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करते हैं, प्रोड्यूस। कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज, कोकोनट वाटर क्या होता है, किस प्रकार का होता है,
अभी बात की थी कि भैया इसमें जो एंडोस्पर्म होता है नारियल में दो प्रकार का होता है, एक न्यूक्लियर होता है और एक होता है सेलुलर, केंद्रीय और कोशिकीय। केंद्रीय और कोशिकीय, जो पानी पीते हैं ना वाटर, वाटर कैसा होता है, केंद्रीय होता है, जबकि कोशिकीय कौन सा होता है, जो चटक वगैरह खाते हैं ना वो होता है। तो यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट वाटर फॉर्म है टेंडर कोकोनट, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, जो मेल गैमेटोफाइट है ना एंजियोस्पर्म में, वो क्या प्रोड्यूस करता है, जो मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, जो मेल गैमेटोफाइट होता है इसमें एंजियोस्पर्म में, वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करेगा, तो स्पर्म वेजिटेटिव सेल हो सकता है, सिंगल स्पर्म नहीं होते, दो मेल गैमेटोफाइट तो बनेगी, थ्री स्पर्म बनेगी क्या, नहीं, टू वेजिटेटिव सेल नहीं बनेगी, यहाँ पर सिंगल स्पर्म होता ही नहीं है, एक वेजिटेटिव सेल होती है और दो स्पर्म होते हैं। हमारा आंसर क्या रहेगा, टू स्पर्म है वेजिटेटिव सेल, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म ये बनेगा। अब अगला फिलीफॉर्म अपरेटस से आ गया। फिलीफॉर्म अपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तभी मैंने बताया था ये जो है किसके पास होता है, सिनर्जिड के पास होता है। कहाँ पर होता है, सिनर्जिड के पास। ये क्या करता है, नेक्टर प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, नेक्टर बनाता है, मकरंद, जिससे खुशबू आती है, तो हमारे जो पोलन ट्यूब है वो यहाँ पर पहुंचती है। नेक्स्ट है क्रॉस पोलिनेशन इज प्रेफर्ड ओवर सेल्फ पोलिनेशन, किसको महत्व दिया जाता है क्रॉस पोलिनेशन, इसको नहीं दिया जाता, क्यों, ऐसा क्यों है, क्रॉस पोलिनेशन पर परागण को हम महत्व देते हैं, इसको नहीं देते, क्यों, क्योंकि इट रिजल्ट बेटर ऑफ, इट इज इजी तो नहीं है, पार्थिनोजेनेसिस कैन बी इंड्यूस्ड, नहीं, पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड, ऐसा भी नहीं होता है, ये हमारा आंसर रहेगा इट रिजल्ट इन बेटर ऑफस्प्रिंग, जो हमारी संतति बनेगी, जो फल प्लांट हमें प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, अच्छे। अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड, अब अट्रैक्शन और रिक्वायर्ड जो होता है ना रिवार्ड, तो कुछ परागण, एक ऐसा परागण होता है पर परागण जिसमें क्या होता है, वो जो भी परागण करने वाले होते हैं पर परागण, उनको क्या चाहिए होता है, एक तो वो चीजें अट्रैक्ट करनी चाहिए और दूसरा जिस भी चीज पर, जिस भी फ्लावर पर बैठे उन्हें फायदा हो, वहां से नेक्टर मिले, ऐसा काम कौन करता है, एनेमोफिली, मतलब एयर के द्वारा। ऐसा होता हो सकता है कि एयर क्या मांगेगी, अट्रैक्ट करेगी, हवा तो कहीं भी चलती है, रिवार्ड चाहिए क्या, नहीं, वो विंड के द्वारा होता है, तो ये हमारा आंसर है ही नहीं। दूसरा एंटोमोफिली, एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट के द्वारा, इंसेक्ट का भी ऐसा कोई जरूरत नहीं होता, क्या होता है, पहुंच लें आप। एक होता है हाइड्रोफिली, जल में तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लिस्टोफेमी में फ्लावर डजंट ओपन, जो फूल होते हैं ना कभी ओपन नहीं होते हैं, ये तो सेल्फ पोलिनेशन दर्शाता है, हम पर परागण की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो एंटोमोफिली बनेगा, क्या बनेगा, एंटेमोफिली। जो इंसेक्ट होते हैं ना, मधुमक्खियां हर कहीं भिन भिनाते, यहाँ पर येलो कलर होता है वो अट्रैक्ट करता है, और उससे वहां पर उसे क्या मिलेगा, नेक्टर मिलेगा, ठीक, गुलाब का फूल हुआ तो वहां पर ये मूव करते हैं, एंटोमोफिली हमारा आंसर। अगला है डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, एल्गी में होता है क्या, नहीं, फंजी में होता है, नहीं, जिम्नोस्पर्म होता है, नहीं, किसमें होता है, एंजियोस्पर्म, अब तो बताया था, और इन्हीं में क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, नवास्ची ने इसकी बात की थी, नवास्ची। ये डाइसिस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट्स बोथ, क्या प्रिवेंट करता है, ऑटोगेमी को एंड जिनोगेमी को, डाइसिस फ्लावरिंग प्लांट क्या प्रिवेंट करता है, वो प्रिवेंट करता है ऑटोगेमी को, लेकिन जिनोगेमी को तो प्रिवेंट नहीं करता है, ये तो बनेगा, ऑटोगेमी या जिटोगेमी छोड़ते हैं इसको, जिटोनोगेमी को करेगा और इसको नहीं करेगा, तो नहीं करेगी, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, तो हमारा जो आंसर बनेगा ना ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी दोनों देखने को मिलेगी। तो डायोसिस फ्लावर जो प्लांट होते हैं ना वो क्या करते हैं, ऑटोगेमी भी नहीं बताएंगे और जिटोनोगेमी भी, क्योंकि ऑटोगेमी में सेल्फ पोलिनेशन होता है, जिटोनोगेमी भी सेल्फ पोलिनेशन का ही पार्ट होता है, लेकिन जिनोगेमी मतलब पर परागण होता है, जैसे क्रॉस पोलिनेशन। अगला है फंक्शनल मेगास्पोर इज इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, जो मेगास्पोर होता है ना वो बनता है, स्टार्टिंग में इसके बारे में बात की थी, तो फंक्शनल मेगास्पोर 4 मेगास्पोर बने थे, 1 2 3 4, किससे बने थे, एक मेगास्पोर मदर सेल से, उसमें क्या हुआ था, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेट हो गए, और बचा कौन, एक फंक्शनल, क्या बोला गया था, फंक्शनल बोला गया था, फंक्शनल इसे बोला गया था, क्या बात की गई यहाँ पर, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर क्या बनाएगा, ओव्यूल बनाएगा क्या, नहीं, ओव्यूल में तो बनता है
एंडोस्पर्म बनाएगा? नहीं बनाएगा। एम्ब्रियो बनाएगा? नहीं, फर्टिलाइज थोड़ी हुआ। ये क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सेक बनाएगा। एम्ब्रियो सेक भ्रूण कोष बनाता है। ये क्या बनाता है? भ्रूण कोष बनाता है, जिसमें 8 न्यूक्लियस, ये बात की गई है, 7 सेल, ये भी बात की गई है। अब बात करते हैं द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज। मॉर्फोलॉजिकल नेचर कैसा होता है? एडिबल पार्ट खाने योग्य भाग होता है, पानी वानी पीते हैं। इसी की बात की नारियल की, नारियल की बात कर रहा है, तो नारियल में क्या होता है? पेरिस्पर्म नहीं होता है। ये तो काली मिर्च की बात कर रहे हैं। कोटिलेडोन होता है? नहीं होता है। पेरिकार्प होता है? नहीं होता है। वो जो बाहरी भाग होता है, जो रस्सी बनाते हैं और वो कठोर भाग होता है, की बात। हम खाते हैं एंडोस्पर्म, वो भी एंडोस्पर्म है, और पानी पीते हैं वो भी एंडोस्पर्म। सर बात की एडिबल भाग, खाने योग्य भाग, तो भ्रूण पोष होता है। फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल, इसके अंदर सिंगल ओव्यूल है इन द ओवरी एंड पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर। ऐसे फ्लावर जिनमें क्या होता है? सिंगल ओव्यूल होता है। सिंगल ओव्यूल होता है, तो ये सिंगल ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ठीक है। ओवरी के अंदर पैक रहता है, इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पोलिनेटेड। और इस प्रकार के फ्लावर जो है किससे पोलिनेटेड होते हैं? तो ये पोलिनेट होते हैं वाइन से, हवा के द्वारा। कोकोनट फ्रूट इज, कोकोनट फ्रूट किस प्रकार का होता है? ड्रूप होता है। बेरी नहीं होता है, नट नहीं होता है, कैप्सूल नहीं होता, क्या होता है? ड्रूप प्रकार। याद रखना, बेरी तो स्ट्रॉबेरी वगैरह होते हैं, नट वगैरह हमारे जो वो होते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह। पोलिनेशन इन वाटर हसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी। एक बात याद रखना, वाटर हाइसिंथ जल की बात कर रहे हैं, वाटर लिली भी पानी में रहते हैं, दोनों वाटरिंग प्लांट है। ऐसा मत समझ लेना कि वाटर के द्वारा होगा, नहीं। इन दोनों में होता है इंसेक्ट और वीड्स का, जो कीड़े होते हैं उनके द्वारा और जल के द्वारा। वाटर हाइसिंथ, ठीक है, और वाटर लिली, इन दोनों में ही इंसेक्ट और हवा के द्वारा क्या होता है? पोलिनेशन होता है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? बी वाला, इंसेक्ट एंड विंड। The ovule of an angiosperm is technically equivalent to, the ovule of an angiosperm is technically equivalent to, जो ओव्यूल होता है ना एंजियोस्पर्म का, वो किसके समान होता है? इसके जैसा, टेक्निकली एक जैसा होता है, सिमिलर होता है। तो मेगास्पोरोफिल होता है? नहीं। मेगास्पोर मदर सेल के जैसा? नहीं। मेगास्पोर जैसा? नहीं। लेकिन ओव्यूल किसकी तरह होता है? मेगास्पोरेंजियम की तरह। कितना होता है? मेगास्पोरेंजियम। डबल फर्टिलाइजेशन है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? 2 प्रोसेस होती है, एक होता है सिंगेमी, एक ट्रिपल फ्यूजन। तो हमारा आंसर है सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। सिंगेमी में 2 मेल, एक फीमेल और मेल फ्यूज होते हैं, और क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, जो कैसा होता है? 2n होता है। लेकिन एक मेल गैमेट ये होता है, लेकिन 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये फ्यूज होके क्या बनाएंगे? एंडोस्पर्म बनाएंगे, क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। और ये कैसा होता है? एंडोस्पर्म 3n होता है। तो क्या बोलते हैं पूरी प्रोसेस को? के अंदर सिंगेमी, इस प्रोसेस को सिंगेमी बोलते हैं, और ट्रिपल फ्यूजन इन दोनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 42 लिखा है गलती से, ये 40 होना था। कौन सा क्वेश्चन है? नहीं, वो 10 पहले पढ़ लिए थे, ये 40 है, नेक्स्ट थे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल? सवाल समझने की कोशिश करना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड, प्रूव किया है, किसने प्रूव किया है कि इससे क्या हो सकता है? एक फॉसिल के फॉर्म में रह सकता है। कौन रह सकता है? पोलन। पोलन ग्रेन जब बाहर निकलता है तो हो सकता है कोई भी उसको खत्म कर दे, लेकिन वो फॉसिल की तरह, जीवाश्म की तरह बना रहता है कई साल। वो कई सालों तक बना रहता है। क्यों बना रहता है? तो किसके कारण बना रहता है? वो बना रहता है स्पोरोपोलिन के द्वारा। बहुत ही कठोर होता है, हार्ड होता है। इस पर ना तो एसिड, ना एल्केली, ना हीट, किसी का भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। किस पर? स्पोरोपोलिन। ये पोलन हमेशा लंबे समय तक बना रहता है। तो यहाँ तक ये वीडियो था, हो सकता है लॉन्ग हो गई हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन सब चीजें अच्छे से बताई गई है, आपको हेल्पफुल होगी, हर एग्जाम में काम आएगी। इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम हर चैप्टर पढ़ने के बाद इस तरह के जो है 50 से 100 क्वेश्चन जितने भी हमसे बन पाएंगे उतने आपके लिए लाएंगे, और उनको आप सोल्व करके बताएंगे। पहले वीडियो को पोस्ट करें, पहला क्वेश्चन आए पोस्ट करें, अपने से मन से लगाएं, और आखिर में देखें कितने नंबर आपको आ रहे हैं। ये सब चीजें देखते हुए चलेंगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। मैंने यहाँ भी समझाया, और आप पहले वाले सारे वीडियो देखें, लाइन से देखेंगे, सीक्वेंस देखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हो सकता है लॉन्ग है, ठीक है। थैंक यू।